भगवान कृष्ण के लिए गोवर्धन नाथ जी का जब पूजन कराने के लिए भगवान कृष्ण गए, खूब सुंदर सुंदर सुगंध आ रही थी ठाकुर जी को, बहुत सुंदर सुगंध। सारी गोपियों के घर जा जाके पूछा क्या बना रही हो, तो क्या मोतीचूर का लड्डू, दूसरी बोली मोहन थाल, तीसरी बोली ठोर, चौथी बोली रबड़ी, पांचवी बोली बासुंदी, कोई कुछ बनाए कोई कुछ बनाए। भगवान कृष्ण ने सोचा इतने सारे घरों में भोजन बन रहा, अकेला मैं खाऊंगा कैसे, हाथ भी दो। तो भगवान ने सोचा फिर एक काम करता हूं, ऐसा स्वरूप बनाता हूं कि 1000 हाथ हो जाए और सब खा जाऊं। अच्छा, बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा भाव आता है। मम्मी जब भोजन बनाती है ना, जब कोई पकवान बनाती है, कोई अच्छी चीज बनाती है, तो बच्चे वहां खड़े होकर देखते रहते हैं, उनके मुंह में से पानी टपकता रहता है, मम्मी कब देगी गुजिया, कब देगी मम्मी के लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब मिलेगा, अभी नहीं दूंगी मम्मी गुजिया, मम्मी बोल चुप, लक्ष्मी जी की पूजन होगी जब दूंगी। अब बेचारी लक्ष्मी की पूजन परसों, ये बापड़ा सूख के कांटा हो गया। लक्ष्मी, बच्चे भी लक्ष्मी जी से कह रहे एक दिन पहले नहीं आ सकती, भूख लगी। शुद्धता महाराज, सहजता वो कहां सूझे कि त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ। अरे त्रिलोकी का नाथ हमारा गोवर्धन श्रीनाथ, भर भर माल लुटावे है, संग में खुद भी खावे है। गोवर्धन नाथ जी बाबा के पावन चरित्र का अपन स्मरण कर रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में जहां जहां गोपियों ने सुंदर सुंदर पकवान तैयार करे हैं, लड्डू, पेड़ा, ठोर, मोहन थाल आदि आदि जितने भी बने, तो ठाकुर जी को लगा कि इतने सारी सामग्री सिद्ध हुई है और पूरे ब्रज की गोपियां तैयारी कर रही हैं, आखिर कर किसके लिए रही। तो भगवान ने जाकर पूछा किसके लिए तुम ये भोजन बना रहे, तो कि इंद्र के लिए बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है। अब इंद्र इतना भोजन कैसे करेगा, भगवान को भी लगा अकेला है और उधर का ध्यान करना पड़ता है। तो भगवान को लगा कि भाई इतनी सारी सामग्री बनी है प्रत्येक घर में, और एक एक वस्तु नहीं, प्रत्येक के घर में ढेरों वस्तु बनी। आपके यहाँ जब दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन आप लोग करते हैं, तो कितना सामग्री बनाते हैं, बहुत सारी सामग्री एक एक के घर में बनती है। तो इतनी सारी सामग्री सिद्ध हुई, तो विचार करा ठाकुर जी ने कि अब करें क्या। तो भगवान ने उसी समय गोवर्धन नाथ जी के पूजन का प्रमाण रखा। यदि करना है तो गिरि गोवर्धन नाथ जी का पूजन करो, जो अंधन लक्ष्मी का देने वाला है। महाराज, जिसकी तलेटी में गौ माता चढ़ती है, जो दूध मिलता है उससे माखन बनता है, और माखन बनाकर अपन अपना यापन करते हैं। चलो सब चलो, सबको तैयार कर कर ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में लेकर जा रहे हैं। और भगवान को मालूम था अगर मैं बोलूंगा कि मुझको ये गुजिया दे दो, मुझे ठोर दे दो, मुझे मोहन थाल दे दो, तो क्या ये देंगे? अरे बोलो तो, जैसे माँ अगर पूजन की तैयारी करती है और बच्चा कहता है मम्मी मुझको गुजिया चाहिए, मम्मी मुझे पपड़िया चाहिए, मम्मी मुझे मोहन थाल चाहिए, तो माँ देती के बच्चों को नहीं, अभी लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब देंगे, अभी दिवाली है ना परसों तब देंगे। माँ बना बना के डब्बे में भर भर के रखती जाए, बेचार छोरे की प्राण जाए, 3 दिन में ऐसा दुबरा हो जाए वो गुजिये की याद में। मिलेंगे कब? बच्चे भी लक्ष्मी जी से विनती कर रहे, तू पहले आ जाती तो हमें गुजिया पहला मिल जाता। तो भगवान ने विचार करा, अब ये पकवान तो ढेर बन गए, अब करा क्या जाए। तो ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को ले जाकर गोवर्धन नाथ जी की तलेटी में छोड़ा, और जैसे ही गिरिराज बाबा की तलेटी में ले जाकर छोड़ा तो ब्रजवासियों से कहा ये हमारा देवता है। इतने में ब्रजवासी अब एकदम कोई तुमको ले जाके पहाड़ पर्वत के सम्मुख में ले जाके बिठा दे और के ये देवता है, तो सोचो बहुत कठिन बात है महाराज। किसी के दिल में और किसी के घर में घुसना बहुत कठिन काम है, सबसे ज्यादा कठिन काम। अब जितने ब्रजवासी हाथ जोड़ के बैठे एक दूसरे को कोनी मार रहे, क्यों तुम्हें कहीं देवता दिख रही है क्या? फिर दूसरे ने तीसरे को कोनी मारी, तेरे को दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है, नजर नहीं आया, बहुत ढूंढा, आखिरी में
एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से कहा, इस गोवर्धन पर्वत में से, इस शिलाओं में से क्या भगवान प्रगटेगा? इंद्र होता तो खा कर जाता, पा कर जाता, पर इसमें से कौन निकलेगा? इतने में भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन पर्वत के सम्मुख में बैठकर ठाकुर जी के चरणारविंद की ओर देखकर भगवान गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, ठाकुर आप स्वयं प्रकट हो, स्वयं प्रकट। महाराज, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता, ये आपके ऊपर है। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं और कोलू के बेल की तरह लगाते हैं। तुमने देखा कभी गिरिराज जी की परिक्रमा? कुछ नहीं खाऊंगी, कहीं बैठूंगी भी नहीं, और चलिए लगाए। सुबेरे रात को यहां से कौन सी ट्रेन जाती थी बाबा? इंदौर से, इंदौर देहरादून, उससे बैठे जाए, मथुरा उतरी, तुरंत जाके नहा धो के जो परिक्रमा लगाना चालू करी, ना कुछ खाऊंगी ना बैठूंगी, लगाती जाए कोलू की बेल की तरह। हाँ पड़ी भर आ रही। ठाकुर जी भी कह रहे 700 रुपए खर्च करके आई, थोड़ी देर बैठ के मेरे से बात तो कर ले, मैं खुद तरस रहा था तुझसे मिलने के लिए, इतने दिन के बाद आई और कोलू की बेल की तरह परिक्रमा लगा के, और शाम के अब पति कह रहा चल शयन का दर्शन करिए आए। पत्नी बोले गर्म पानी ला दो, नहीं जाओ। अब वो गर्म पानी में पांव डाल के बैठी, पर दर्शन करने नहीं जा रहे। महाराज, अभी आपको कथा में कहा था परिक्रमा का भाग, मनकों का भाव। अब चल, और शाम हुई, ट्रेन में बैठी, वापिस अपने घर, वापिस। अब ठाकुर जी को बुरा लगा कि नहीं लगा? ईमानदारी से बोलना, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारी मामी जी के यहाँ जाओ, तुम तुम्हारे मौसा जी के यहाँ जाओ, और बस उसके घर में थोड़ी देर जाओ और जाके इधर उधर घूम के कुछ बोले ना चाले, और तुरंत उठ के और चल दिया। मासा जी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे इंदौर वालों, लगेगा कि नहीं लगेगा? काका जी के बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि हमारे यहाँ आया 5 मिनट बैठा नहीं और बस आके मुंह दिखा के चल दिया? तो बुरा लगे कि नहीं लगे? तो भगवान को भी के भगवान भी इतना इंतजार करे, इंदौर से आ रही होगी, ट्रेन में बैठी है, 600 रुपये का टिकट कराया है रही, अब आई है मेरे पास, तो थोड़ा बैठ तो सही मेरे पास बैठ कर अपने दिल की बात कहे, थोड़ी सी मन की कोई बात हो तो मुझसे कर जा। बस आई और अपने मन की बात सुना दी, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। तो गोवर्धन नाथ जी भी राधा जी के साथ में बैठ के चर्चा करते रहे, सखियों के साथ बैठे रहे, तुम्हारी सुनी नहीं, क्योंकि तुम अपना दुखड़ा सुना रही थी। भगवान के रोज हर बार आती है, बस परिक्रमा लगा के दुखड़ा सुना के चली जाती, कभी मुझसे नहीं पूछती कि गोवर्धन नाथ कैसे हो, बहुत पानी गिर रहा है, छाता लगा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, थोड़ा गुलाब जल चढ़ा दूं? गोवर्धन नाथ बहुत ठंड लग रही है, शाल लेकर आई हूं, उड़ा दूं? कभी ठाकुर जी से पूछा? बस अपने दुखड़े रोने चले गए। और रोज रोज ठाकुर जी से मांगोगे, रोज रोज जाओगे और भगवान से कहो भगवान ये दे दे, भगवान वो दे। तुम एक प्रैक्टिकल करना, पड़ोसन के जाके कहना जी जी चाय की पत्ती देना, दूसरे दिन जाके कहना शक्कर देना, तीसरे दिन कहना तेरा मोबाइल देना। रोज रोज पड़ोसन के यहाँ जाके मांगोगे तो पड़ोसन भी ताला लगा लेगी, पीछे से रास्ता चालू कर देगी। और तुम रोज रोज ठाकुर जी के मंदिर में जाकर, कई बार तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मन पर हाथ रख कर बोलना हुआ कि नहीं हुआ। कई बार तुम मंदिर में गए और मंदिर में जाके कहते आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, आज मंदिर में आनंद नहीं आ रहा। तो भगवान के काय का आनंद आए? जैसे मैंने देख लिया तू आई, मैं तुरंत भाग गया, तुरंत पीछे के पीछे। मेरे को मालूम था तू आएगी और मंगेगी तो मैं भागा, मैं काय को छोड़। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी की हवेली, हवेली मतलब घर। मंदिर में तो भगवान को एक जगह पे ले जाकर बिठा देते, पर हवेली जी में तो ठाकुर जी दूर से देख लेता, लीलाबाई आई, मांगेगी, भगवान भाग के ऊपर शयन कमरे में तुरंत पहुंचा। काय कमाना? महाराज, भगवान को भाव से रिझाया जाए, और जिस दिन ठाकुर भाव से रीझ गया, कितना सुंदर चरित्र महाराज। 2 बहनें थी, एक दिन उन्होंने प्रवचन में सुन लिया कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, लड्डू गोपाल का दर्शन करना चाहिए, जीवन धन्य हो जाता है। अब उन्होंने जिंदगी में कभी लड्डू गोपाल देखे ही नहीं थे। अब लड्डू गोपाल देखे नहीं तो मन में आया लड्डू गोपाल किसके पास होते हैं? तो संत ने कहा संतों के पास होते हैं। अब एक दिन यमुना जी के घाट पे गई, एक संत ने अपना झोला का मंडल रख के यमुना जी में कूदे नहाने के लिए। एक बहन ने दूसरी बहन से कहा बस यही संत की झोली है, इसी में ठाकुर जी होगा। तो क्या करा जाए कि तू संत को देख, आए नहीं, इतनी दिन में डब्बा कमंडल सब खोल के देखती हूँ ठाकुर जी कहाँ छुपे।
अब उसने सारा झोले का सामान निकाल दिया, उसमें ठाकुर जी नहीं मिले, इतना बड़ा स्टील का डब्बा, उसमें अंदर गद्दा बिछा, गद्दे में ठाकुर जी आराम से लड्डू गोपाल सो रहे। अब बेचारी ने जो लड्डू गोपाल को हेड़ा तो अपनी बहन को आवाज लगाया, जी जी जल्दी आ, मिल गया। कौन? के ठाकुर। कहाँ मिला? के डब्बे के अंदर। इतने में बड़ी बहन आके बोली, आग लग जाए बस संत के, बेचारे को कैसे कुकड़ा मुकड़ा के अंदर भरा है, बता उसकी क्या हालत हो गई, हाथ पांव देख कैसे टेढ़े आड़े हो गए। अब क्या करें? इतने में बहन ने बोला, बाहर निकाल इनको और विनती करें तुम अच्छे से हो जाओ, अभी हम हैं, तुम चिंता मत करो, संत आएगा, जब आएगा तुम तो हाथ पैर सीधे करो। और बहन ने तुरंत हाथ पैर जोड़ के विनती करी, ठाकुर जी तुम हाथ पैर लंबे कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है, संत तभी नहाने गया, आएगा आधा घंटा में, तुम तो आराम से रहो, अब तुम्हें डब्बा में रहने की जरूरत नहीं, तुम बढ़िया चकाचक रहो। इतने में ठाकुर जी भाव से रीझ गए, यमुना के घाट पे ठाकुर जी ने हाथ भी लंबे कर दिए, पाँव भी लंबे कर दिए। इतने में बहन से कहा, जरा देख क्या संत तो नहीं आया? और दूसरी बहन ने आवाज लगे, आ रिया है, और जैसे ही बोले आ रिया है, अब ये अंदर भरे डब्बा में तो जाए नहीं, अब डब्बा में ठाकुर जी नहीं जाए, बड़ी आफत हो गई। अरे ठाकुर जी प्लीज आप अंदर तो चले जाओ, ठाकुर जी अंदर तो चले, ठाकुर जी जाए नहीं। इतने में बड़ी बहन ने नाक रगड़ के कहा, दादा वो संत जैसा रखता रख लेगा, तू तो अंदर घुस जा, तेरे हाथ जोड़ू, तू अंदर चले जा, वो हमें मार देगा। अब भाव को देखकर भगवान को भी हंसी आ गई और पीतल की मूर्ति वापिस लड्डू गोपाल की हो गई और गोपाल की होकर डब्बे में बंद हो गई। तुम्हारा भाव होगा तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान कहाँ? भाव ही नहीं है। कई माताओं की आदत रहती, तुलसी के क्यारे में जब दिया लगाती है ना, तुमने देखा है, तो वो तुलसी के क्यारे के अंदर ही धरती है। बेचारी तुलसा मैया भी डरती है, आग लगा के मानेगी, बेचारी तुलसी भी डरती। पवन देवता से कहती हवा चलाओ, तुम देखना जब जब तुम दिया लगाने जाती हो तब तक तेज तेज हवा चलती है, इससे पहले नहीं चलेगी, पर तुमने दिया लगाया और उसने हवा चलाई, क्योंकि उसको मालूम है ये आग लगा के जाएगी। पवन देव हवा चलाओ, पवन देव हवा चलाएं, तो तुलसी मैया हिलती रहे, इधर उधर जाए, और दिए से थोड़ी दूर बढ़ती चली। ये कैसा तुम्हारा भाव कि भगवान की तुलसा के क्या? एक दिन तुम्हारी सास कुर्सी में बैठी है, उसकी नीचे लगा दे दिया, ये कोई भाव है? और बड़े प्रेम से कह रही हम तो बहुत भगवान को रिझाते, हम तो बहुत प्रेम से भाव से मानते। अभी कल जन्माष्टमी थी, साहब पीताम्बरी ले लेके थाली में बैठ गई, और पाउडर पीताम्बरी का सबने घिसा, सबने, और एक दूसरे से कह रही आज ऐसी घिसूंगी, ऐसी चमकाऊंगी, अगली दिवाली तक चमकता रहेगा। भगवान ने भी मन में सोचा, अरे यो अम्मा आज मेरा हैप्पी बर्थडे न टू यू, और तूने मुझे घस दिया, अब आंदे तेरा जन्मदिन। और जो तेरा जन्मदिन आया और पति के साथ जा रही थी गाड़ी पे मंदिर दर्शन करने के लिए, जो स्पीड ब्रेकर पे से फिकाई, सब दूर से घस आई, और जो घसाई तो हॉस्पिटल में पड़े। जितने लोग मिलने गए तो सबने पूछा जी जी क्या होगा, कि कहीं नहीं जन्मदिन था, मंदिर जा रही थी, भगवान ने घस दिया। भगवान के मेरे जन्मदिन पे मुझे घसा, तेरे जन्मदिन पे तुझे घसा, ले हिसाब आ रहा। और घस और घस, तुमने तो नहीं घसा। अरे मत बोलो, इशारे में बोल दो, नहीं घसा ना। हाँ, भाव से भगवान चमकता है साहब। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हमारा है क्या? भाव हो, वो कहे ना, मेरे मंदिर की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है बिहारी। तुलसा को देखन काना भी आए, तुलसा को गाई गई है, काना भी आए संग में राधा को लाए। राधा को देख झुक गई क्यारी, राधा को झुक गई क्यारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते
पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। आओ से दोनों हाथों से। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखन राम जी आए। ओ राम जी आए संग में सीता को लाए, राम जी आए संग में सीता को लाए। सीता को देख झुक गई क्यारी, सीता को देख झुक गई क्यारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। जय जय श्री राधे। महाराज गोवर्धन नाथ जी के चरणार विंद में भगवान बैठ स्वयं ठाकुर जी से विनती करें, नाथ प्रकट हुई। हजारों हाथ कर कर मेरे ठाकुर प्रकट हुए हैं, हजारों हाथ। खूब पाया ठाकुर। आखिरी में ब्रजवासी कहने लगे, महाराज इंद्र देवता होते तो थोड़ा छोड़ के जाते, ये तो पूरा ही खा जा रहा। अच्छा देखो बड़ी आफत है, नी खा रहे थे तो क्या पत्थर है, और खा गए तो क्या की होता है ना। तुम किसी के यहाँ जाओ और उसने बहुत सारा पकवान रखा है, बहुत सारी मिठाई वगैरह सब रखा, बिस्कुट भी आइसक्रीम भी सब। अब अपने तो शर्मा शर्मी रहे, तो बेचारी एक बिस्कुट उठा के मुंह में लगा के वापिस जरा सा खाए तो अंदर से आवाज आए, अपने आप को हीरोइन समझ रही है, बताओ। और अगर जाते ऐसी भूख बहुत तेज लग रही है और सब खा जाओ तो अंदर से आवाज आएगी, कैसी हप्सन है, पूरा खा गई। बड़ा विचित्र, बड़ा विचित्र। खाओ तो गति नहीं, नहीं खाओ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, महाराज विनती है थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दीजिए, दया करिए। ठाकुर जी ने हाथ को रोका। सुनो कनुआ, ए कन्हैया, इन ब्रजवासियों ने मुझे खाने से रोका है, प्रसादी पाने से रोका है। आज के बाद मैं भाव से जीम कर जाऊंगा, कभी सम्मुख नहीं आऊंगा, कभी सम्मुख। और भगवान भाव से जीमता है, आप प्रैक्टिकल करके देखना। एक ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध करना, एक आपके लिए करना। जो ठाकुर जी के लिए सिद्ध करिए उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है, ऐसा अपने आप। हम कई बार पहले परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री
देवकी नंदन महाराज श्री विराजते थे, तब हम हवेली जब जाया करते थे तो जे इतना बड़ा पेड़ा चपटा वाला, अब आता है कि नहीं आता वहाँ हवेली जी में पता नहीं, ऐसा इतना बड़ा चपटा वाला पेड़ा और दोने में 2-3 रखे और धर के और दोना ढाक के और जे दे देते। अब वो पेड़ा इतना भावे दादा, इतना भावे कि वो 8 दिन 15 दिन तक वो हमारे झोला में रखा रहे, हम थोड़ा थोड़ा चखते रहे, स्वाद बढ़ जाता है ऐसा। भगवान के प्रसाद में एक